जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। आपको जितनी भी बातें मैं बता रहा हूं आपको एक एक पॉइंट नोट करते हुए चलना है। अगर आप मेरे हिसाब से पूरा अपना एक महीना प्लान करेंगे तो मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है और एक महीने में आपका पूरा भविष्य चेंज हो सकता है। जिस भी सैनिक स्कूल में आप सोच रहे हैं कि वहां मुझे सिलेक्शन लेना है, आपको भी पता है कि लाखों बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं। सिलेक्शन आपका तभी होगा जब आप एक स्ट्रेटेजी के साथ, एक प्लान के साथ पूरा एक महीना आप बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे। और मेहनत तो सारे ही बच्चे करते हैं, 2 से 3 घंटे लगभग सब बच्चे पढ़ रहे हैं। बट एक स्ट्रेटेजी है जो आपको बहुत हेल्प करेगी और अगर आपने बहुत अच्छे से इसको फॉलो कर लिया तो आपका सिलेक्शन दूर नहीं। टाइम टेबल होने वाला, हम किस हिसाब से वर्क करेंगे, ठीक है। हमारा टारगेट क्या है, हमने सैनिक स्कूल इस बार क्रैक करना है। हमने अपने डिजायर्ड सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना है। तो उसके लिए हाउ टू क्रैक सैनिक स्कूल एग्जाम 2025 कैसे करना है, लास्ट 30 दिन की स्ट्रेटेजी है, ठीक है। टाइम टेबल किन किन क्लास के लिए है, क्लास 6 के लिए, क्लास 9 के लिए, दोनों के लिए ही यह स्ट्रेटेजी होने वाली है। जहां पे भी आप स्टडी करते हैं, जहां पे भी आपका स्टडी टेबल है या जहां पे भी आप पढ़ाई करते हैं तो वहां पे वॉल पे आप सबसे पहले लगा लेंगे आपको कौन सा सैनिक स्कूल चाहिए। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, सैनिक स्कूल कुंजपुरा, सैनिक स्कूल रीवा, आपको कौन सा सैनिक स्कूल चाहिए वहां पे बड़े बड़े पोस्टर में आप वहां पे चिपका दीजिए। दिन रात उसके बारे में सोचते रहिए कि मैं एनी हाउ मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े मैं सेलेक्ट होके ही रहूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपने जहां पे भी आप पढ़ाई करते हैं तो वहां पे पोस्टर लगा होना चाहिए उस स्कूल का, ठीक है। उसके बाद सोचना है आई विल बी सिलेक्टेड एनी हाउ, मैं किसी भी तरीके से सिलेक्शन लेके रहूंगा। जब तक माइंड में आपके फिक्स नहीं होगा कि मैं सिलेक्शन लूंगा, एनी हाउ लूंगा, जितनी मेहनत करनी पड़े मैं मेहनत करूंगा, तब तक मुश्किल हो जाती है चीजें। जब तक सबसे पहले चीजें आपके माइंड में आनी चाहिए कि मुझे लेना है तो सिलेक्शन लेना है, उसके लिए जितनी मेहनत होगी तो मैं करूंगा। फिर हमें क्या होता है, जब हम मेहनत करते हैं तो हमारे अंदर एक मोटिवेशन रहता है, ठीक है। तो जो प्लान है हमारा लास्ट 30 डेज का टाइम टेबल अभी मैं बताने वाला हूं। मिशन सिर्फ एक ही है, उद्देश्य आपका और मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, मिशन सैनिक स्कूल, ठीक है। तो सैनिक स्कूल में सिलेक्शन लेना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अभी आप बहुत छोटे हैं, अभी से अगर आप अपने गोल अचीव करने लग जाएं तो लाइफ में इससे बड़ा मोटिवेशन या इससे बड़ा अचीवमेंट मुझे तो कुछ नहीं लगता, ठीक है। पहले आपको अपने एग्जाम के सिलेबस पैटर्न को जानना है कि क्लास 6 का हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले मिशन हमारा है सैनिक स्कूल। क्लास 6 में मैथमेटिक्स 50 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो 150 मार्क्स आपकी मैथ्स आएगी, ठीक है। रीजनिंग होता है, जनरल नॉलेज होता है, लैंग्वेज होता है, ठीक है। लैंग्वेज इंग्लिश हो सकता है या आपकी पंजाबी, उर्दू, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है। तो टोटल मार्क्स आपका है 300 मार्क्स का है। अब यहां पे मैं 300 में से देखूं तो मैथ्स का वेटेज 50% वेटेज मैथ्स का है। तो 50% अगर आपकी मैथ्स आएगी तो आपको सबसे ज्यादा जो टाइम है मैथ्स को देना है। ऐसे नहीं आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं 2 आवर्स, 1 आवर ये 1 आवर ये 1 घंटे मैथ्स, ऐसे में काम नहीं चलेगा। बिकॉज 50% सिलेक्शन आपका कहां से होगा, मैथ्स से होगा। तो आपको अपने मैथ्स को जरूर स्ट्रॉन्ग करना है ताकि 150 में से आप 140 प्लस स्कोर कर पाए, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है। बच्चे बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो रहे हैं, तो आपको भी इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। एक महीने में पूरी मैथ्स अगर आप करने पे आए तो 2 से 3 बार रिवीजन कर सकते हैं। बट वही है कि आपके नंबर ऑफ आवर्स आपको ज्यादा देने पड़ेंगे, ठीक है। तो 150 नंबर की मैथ्स है, 50% आपका मैथ्स है, 50 मार्क्स का आपका इंटेलिजेंस आता है, 50 मार्क्स का जीके आता है, 50 मार्क्स का इंग्लिश आता है। इनको भी आपने ऐसे नहीं है कि मैथ्स कर रहे हैं दिन भर और सब्जेक्ट्स को कर ही नहीं रहे, तो इनका भी इंपॉर्टेंस है। तो आपको हर एक सब्जेक्ट को टाइम देना, भी टाइम टेबल आगे मैंने बताया कि किस तरीके से फॉलो करना है। बट आपको देखना है कि मैथ्स को आपको जितने, अगर दिन में अगर आप 10 घंटे 8 घंटे अगर स्टडीज कर रहे हैं तो 3 से 4 घंटे हाफ टाइम, अगर आप 8 घंटे पूरे दिन में पढ़ते हैं तो 4 घंटे आप मैथ्स को देंगे ही देंगे। प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे। कोई भी क्वेश्चन याद करने की कोशिश मत करना, क्योंकि एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन तो नहीं आता। कॉन्सेप्ट पे फोकस करना ज्यादा, ठीक है। चलो, तो हमारा क्या है, एग्जाम की जो ड्यूरेशन होगी आपकी 2.5 घंटे का पेपर होगा। कितने घंटे का पेपर होगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा। और मैं ये यहां पे गारंटी के साथ कहता हूं कि जितने भी बच्चे पेपर जाते हैं 50% स्टूडेंट्स तो पेपर ही पूरा नहीं कर पाते हैं।
उसके लिए भी प्लानिंग है कि आपको पेपर कैसे पूरा करना है। 50% स्टूडेंट पूरा पेपर ही अटेम्प्ट नहीं करके आते कि सर पेपर मैथ्स थोड़ा टफ था तो कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम लग गया, हम इंग्लिश कर ही नहीं पाए, या ये वाला सेक्शन तो हमारा पूरा ही छूट गया। तो उसके लिए भी प्लान आगे आपको डिस्कस किया गया है। अगर आपको डिजायर्ड सैनिक स्कूल चाहिए, जनरल कोटे से हैं, तो 270 प्लस मार्क्स आपको एनी हाउ लाने हैं। 270 प्लस में ही सिलेक्शन आपको अच्छा सैनिक स्कूल मिल सकता है अगर आप जनरल कैटेगरी से पहली काउंसलिंग में, ठीक है। उसके बाद काउंसलिंग आगे बढ़ती रहती है, ज्यादा हम पीछे 4th 5th काउंसलिंग में जाने की तो हम सोचेंगे नहीं। हम चाहेंगे कि हमारा सिलेक्शन स्टार्टिंग में हो जाए, हम जल्दी से एडमिशन ले लें और स्टार्टिंग से हमारे जो स्टडीज है वो अच्छे तरीके से चलती रहे। डिस्कस करते हैं क्लास 9th के लिए, ठीक है। क्लास 9 का जो मैथ्स होता है तो 50 क्वेश्चन आते हैं, 4 मार्क्स का होता है, 200 होता है। इंटेलिजेंस का 25 क्वेश्चन आते हैं, सोशल साइंस हो गया हमारा, जनरल साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया है, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश कंपलसरी होता है। 3 घंटे का 3 आवर्स का आपका पेपर होता है। यहाँ पे भी मैथ्स का रोल आपका 50% मैथ्स है और क्लास 9th में काफी अच्छी खासी मैथ्स आती है। आप ऐसे न मत सोचना कि मैंने एक बार सिलेबस कर लिया तो मैं मैथ्स में अच्छा कर लूंगा। भैया आपको बहुत बार रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। तो 50% मैथ्स का है, ऐसे ही आपको शेड्यूल करना जैसे 6 के लिए बताया गया है। आपका टारगेट होना चाहिए 360 प्लस। अगर 370 ले आए तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, बट 360 प्लस आपको एनी हाउ अचीव करना है। अगर आप 340 तक रुक जाते हैं फिर आपको सोचना पड़ेगा यार सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो 360 प्लस एक बहुत ही सेफ स्कोर है। हम हमेशा ही सेफ स्कोर के लिए जाएंगे ताकि फर्स्ट काउंसलिंग में हमारा नंबर आ जाए। हम डिस्कस करेंगे हमारी जो प्लान है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है टाइम टेबल। टाइम टेबल को आपको फॉलो करना है। आपको एक बात ध्यान में रखना है कि आपके पास सिर्फ 1 महीने का लिमिटेड टाइम है। इसमें आपको अवॉइड करना है कि आप फंक्शंस में ना जाएं या घूमने के लिए नहीं जाएं, बिकॉज एक एक दिन 24 घंटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे उस टाइम पे तो और बच्चे पढ़ ही रहे होंगे। और हमारा कंपटीशन में बार बार बोलता हूं उन बच्चों के साथ है जो हॉस्टल में रह के प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो दिन रात इसी चीज का पढ़ रहे हैं। हम तो स्कूल का भी मैनेज करते हैं, बहुत चीजें हैं जो आपको मैनेज करनी पड़ती है। तो कंपटीशन हाई है, हाई कंपटीशन के लिए आपको पूरा उसी तरीके की मेहनत करनी है। आपको यह बात भी जान लेनी है कि पूरा 1 महीना अच्छे से दे दिया तो आपका फ्यूचर बहुत चेंज हो सकता है। और जब हम कोई एग्जाम क्लियर करते हैं तो अंदर जो कॉन्फिडेंस आता है उससे आप लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीजें और भी चीजें बहुत अच्छे लेवल पे अचीव कर सकते हैं। तो टाइम टेबल देखना, आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, पर नंबर ऑफ आवर्स जो पढ़ने के हैं वो कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हमारा यहाँ पे प्लानिंग कैसा है, 5 से 6 बजे अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सुबह जल्दी उठ जाइए। मेरी अपनी तरफ से आपको सजेशन है, इस टाइम पे आप रीजनिंग कर सकते हैं। कई सारे बच्चे सुबह उठने में दिक्कत होती है, तो रीजनिंग इजी सब्जेक्ट है तो आप रीजनिंग कर सकते हैं। जैसे एक दिन में अगर आप एक चैप्टर भी करते हैं 1-1.5 घंटे में हो जाता है। तो मैंने 1 आवर लिखा है, आप इसको थोड़ा सा और बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। अगर आप स्कूल जाते हैं, अगर आप स्कूल जा रहे हैं डेली तो आप स्कूल का टाइम ये गया, बट मेरी ये सजेशन है कि इस टाइम पे आप ज्यादा से ज्यादा छुट्टियां कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इतने अच्छे अगर आपने मेहनत की है तो आप जो फाइनल एग्जाम है उसके लिए आप बाद में प्रिपेयर कर लेना। अभी आप सिर्फ एक जो आपका सैनिक स्कूल का एग्जाम है इसको फोकस करिए। तो ये जो हमारा टाइम है तो इसको आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। इस टाइम में आप क्या कर सकते हैं, जीके पढ़ सकते हैं, इंग्लिश कर सकते हैं। अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हैं या हफ्ते में 2 से 3 दिन जाओ, बस 2-3 दिन छुट्टी कर लो या लीव एप्लीकेशन लगा लो, कुछ भी करके हमें सिलेक्शन लेना है एनी हाउ। क्योंकि स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में हमें सुबह ब्रेकफास्ट करना होता है, टाइम से जाना होता है, फिर जाने आने में भी टाइम लगता है। फिर स्कूल में बहुत सारी चीजें होती है जो हमें करना होता है और जो हमारी प्रिपरेशन है उसमें कहीं ना कहीं इन सब चीजों से दिक्कत आती है। मैं ये नहीं बोलता कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, पर स्कूल में जो पढ़ाई होती है हमारा वो एग्जाम में उतने आने वाला नहीं है, उससे अच्छी प्रिपरेशन हम घर पे कर सकते हैं। इस टाइम पे आप जीके, इंग्लिश या अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हैं तो मैथ्स भी करिए, ठीक है। दिन में 3 से 4 घंटे इस सब चीज के लिए निकाल लीजिए। फिर 4 से 6 बजे तक आप क्या कर सकते हैं, मॉक पेपर लगा सकते हैं, सैंपल पेपर लगा सकते हैं, या कोचिंग जाते हैं तो वहां पे स्टडीज कर सकते हैं, वहां पे अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। डाउट सॉल्विंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रिपरेशन में। अपना एक मेंटर ढूंढिए। अगर मेंटर आपके पास नहीं है तो मेरा नंबर मैं यहाँ पे शो कर रहा हूं, तो मुझसे कॉन्टेक्ट करिए। अभी मैं आपसे बात कर सकता हूं, बट मेरी भी एक लिमिटेशंस है, तो मैं ट्राई करना कि अपने घर में
या आपके बड़े भैया होंगे, आपके पापा होंगे, जिनके साथ आप टाइम देते होंगे, जो आपको प्रिपरेशन में हेल्प कर रहे होंगे, जो आपके टीचर्स हैं, तो उनके साथ चीजें डिस्कस करिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फिर आपको अगेन मैथ्स को टाइम देना है। मैं 1.5 आवर का ही टाइम लिखा है, इसको आप 2 आवर्स तक एक्सटेंड कर सकते हैं। मैथ्स को ज्यादा टाइम देना है, मैथ्स करेंगे क्योंकि इस टाइम पे हम थोड़ा थक भी जाते हैं। मैथ्स करने में बहुत ज्यादा बच्चों को मजा आता है, मैथ्स हो जाती है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। इस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, डिनर कर सकते हैं या रेस्ट करना है, जो भी आपको चीजें करनी है इस टाइम पे अपनी बेसिक चीजें कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको रेस्ट नहीं करना है, कई सारे बच्चे हम रेस्ट नहीं करेंगे तो वो क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, क्विक रिवीजन टाइप का। क्विक रिवीजन माइंड मैपिंग का अभी मैं बताऊंगा कि कैसे चीजें वर्क करती है। और लास्ट के सोते टाइम आप या तो मैथ्स करिए, अगर आपने इस टाइम पे मैथ्स कर लिया तो मैथ्स को अवॉइड करके आप ग्रामर कर सकते हैं, वोकैब कर सकते हैं, या ऐसे सब्जेक्ट करना जिसमें लिखने की जरूरत ना पड़े। आप ओपन करके चीजों को पढ़ के अच्छे तरीके से फिर आप आराम से चीजें फिनिश करके अपना डेली गोल्स कंप्लीट करके आप सो सकते हैं। तो इस तरीके का टाइम टेबल है, इसमें आप अपने हिसाब से चेंजेस करेंगे। इतने आवर्स तो पढ़ाई के होने ही चाहिए। 1 महीना है, सिर्फ 1 महीना फ्यूचर बदल सकता है, सिर्फ उसी का बदलेगा जो बदलना चाहता हो। जो एक्सक्यूजेस देगा वो हमेशा ही एक्सक्यूजेस देगा कि सर ऐसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया। किसी को भी ब्लेम करने से कोई फायदा नहीं है। आपकी जिंदगी है, आपको अपने आप से अपनी जिंदगी अच्छी बनानी है। ठीक है, तो हमने स्ट्रेटेजी डिस्कस की। अब जो टिप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, इनको बिना फॉलो किए बहुत मुश्किल होने वाली है। तो यहां पे टिप नंबर 1 है कि क्रिएट अ स्टडी शेड्यूल। ठीक है, अपना शेड्यूल खुद बनाओ, या अपने पेरेंट्स को बोलो मुझे शेड्यूल बना के दो। मुझे नहीं पता कौन बच्चा कितने बजे उठता है, कई सारे मैंने पे 5 बजे लिख रखा है, कई बच्चे 7 बजे उठते हैं या लेट नाइट तक स्टडी करते हैं। तो अपना शेड्यूल बनाना है। सेट डेली गोल्स, डेली गोल्स होने चाहिए। कैसे होने चाहिए डेली गोल्स? सपोज मुझे मैथ्स में करना है आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन करना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन करना है। सपोज आपको आज ये चैप्टर करना है, तो आज एनी हाउ जब रात को आप सोए तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपको यहाँ पे इंग्लिश में अगर नाउन करना है तो ये आपके डेली गोल हो गए। सपोज आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन करना है, आज आपको नाउन करना है, और जीके में 1 चैप्टर का रिवीजन करना है। 1 चैप्टर का क्या करना है, रिवीजन करना है। तो सुबह आपने ये लिख लिया कि मुझे ये करना है, फिर टिक कर दिया कि सोते टाइम किया क्या मैंने ये चीजें अचीव करी। ऐसे नहीं आपने स्टडी प्लान तो बहुत बड़ा बना दिया कि ये मेरा टाइम टेबल है, इस हिसाब से फॉलो करूंगा, और उसमें से कुछ भी चीजें फॉलो नहीं हो रही है तो प्लान बना के कुछ फायदा भी नहीं होने वाला है। ठीक है, अब एक चीज जिसमें मैंने यहाँ पे 3 टाइम्स लिखा है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। रिवीजन इज ओनली की टू सक्सेस। ठीक है, अगर आपको सक्सेस चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, तो रिवीजन रिवीजन रिवीजन, मल्टीपल टाइम रिवीजन। अब यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे कि जिन्होंने अभी फॉर्म फिल किया होगा और 1-2 महीने से ही पढ़ रहे होंगे, उनको नहीं पता कि सिलेबस क्या है। अब आप मुझे ये मत पूछना कि सर सिलेबस क्या है, क्या क्या चैप्टर इंपॉर्टेंट है। बच्चे, अगर आपने कोई बुक परचेज की है XYZ, आप कोई सी भी बुक परचेज कर सकते हैं लास्ट टाइम पे, क्योंकि कोई भी बुक बनती है वो वेल रिसर्च, अच्छी खासी रिसर्च होती है किसी बुक को पढ़ने में। तो कोई बुक बनी है उसमें अच्छी खासी रिसर्च डाली गई है, ठीक है, उस प्रॉपर तरीके से बनाई गई है। तो आप कोई सी भी बुक परचेज करके उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो। उसको क्या करो, कंप्लीट करो। 1 से 2 बार कंप्लीट करो, उसमें आपको रीजनिंग भी मिल जाएगा, उसमें आपको मैथ्स भी मिल जाएगा। अब इतना टाइम नहीं है कि आप चीजें इधर उधर से इकट्ठा करोगे फिर करोगे, नहीं। कोई सी भी बुक परचेज करो, या जो बुक आपके पास है उसी को कंप्लीट करने की कोशिश करो। 2 से 3 बार रिवीजन करो उसका। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अब बताने वाला हूं, ठीक है, लास्ट के लिए बचा के रखा था आपके लिए, कि आपको सैंपल पेपर्स लगाने हैं। हर दूसरे दिन क्या लगाना है, सैंपल पेपर। ठीक है, सैंपल पेपर्स लगाने हैं। सैंपल पेपर में क्या लगाएंगे आप, प्रीवियस ईयर के कितने सेट, कम से कम 4 से 4 सेट तो आप लगाओगे प्रीवियस ईयर जो पिछले साल के पेपर आए हैं, यह सेट लगाओगे आप OMR में। ओनली OMR में लगाना है, ऐसे नहीं कॉपी में कर रहे हैं, नहीं, OMR में लगाओगे प्रीवियस ईयर के सेट। 3 से 4 इनफ है, प्लस 10 सैंपल पेपर, जिनको मॉक पेपर भी कहते हैं। एटलीस्ट एग्जाम में जाने से पहले आप इतना सब करके जाओगे तो आप एग्जाम को पूरा कंप्लीट कर पाओगे। अदरवाइज क्या होते हैं, बच्चों ने पूरा सिलेबस किया है, रिवीजन किया है, पर एग्जाम में टाइम ही नहीं बचता। टाइम इसलिए नहीं बचता, आपने प्लानिंग नहीं कर रखा है, आपके हाथ में वह स्पीड नहीं है कि आप कंप्लीट जल्दी कर पाए। जब हम प्रीवियस ईयर पेपर देंगे तो हमें पैटर्न पता चलेगा, इस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं, इस हिसाब से हमें करने। आप एक पेपर करेंगे तो आपको पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाएंगे, या आप आएंगे 220 नंबर। अगला पेपर करेंगे आप समझेंगे कि
क्योंकि मैंने यार थोड़ा स्लो किया था। अगले पेपर में आप 30 करेंगे तो 230 नंबर या थोड़े कम भी हो सकते हैं, बट आपको एक प्रॉपर आपके माइंड में चीजें आ जाएगी कि इस तरीके से मुझे फॉलो करना है। और जब आप सैंपल पेपर लगाएंगे तो आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी मिलेगी कि इस तरीके का क्वेश्चन भी परसेंटेज का ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे आ सकता है, ऐसे। फिर आप रिवाइज करोगे तो चीजें और क्लियर हो जाएगी। तो सैंपल पेपर लगाने हैं, इसकी भी बुक आती है डायरेक्टली। इसमें क्या आता है, बुक आती है, आपको कहीं भी ज्यादा चीजें सर्च करने की जरूरत नहीं। इसकी भी बुक आती है, सैंपल पेपर की आती है, उसमें प्रीवियस ईयर भी आपको मिल जाएंगे। तो वह बुक आप कंप्लीट कर लो 3 से 4 बार। अगर 3 से 4 बार नहीं हो सकता, कई सारे बच्चे बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं तो उन्होंने 1 से 2 बार ऑलरेडी किए, तब मैं 3 से 4 बार कह रहा हूं। अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो 1 से 2 बार तो कंप्लीट कर ही दो। अगर इतना नहीं हो पा रहा है, औरों ने यह सब किया है, वह आपसे एक स्टेप आगे हैं, तो कंपटीशन तो उन्हीं के साथ है। तो आपको 1 से 2 बार यह बुक कंप्लीट करनी है, जो प्रीवियस ईयर की बुक आती है। प्रीवियस ईयर की बुक आती है, ठीक है। बच्चे बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जो मैथ्स में 150 में से 150 लाएंगे, रीजनिंग में से 50 में से 50 लाएंगे। यह अचीवेबल है, अचीव करते हैं स्टूडेंट। या तो आपको देखना है, इस हिसाब से फॉलो करना है, ठीक है। पेपर तभी कंप्लीट होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर्स लगाएंगे। नेक्स्ट क्या है, आपको क्या करना है, सैंपल पेपर्स के बारे में मैंने बात कर लिया, मॉक टेस्ट के बारे में बात कर लिया। अब आपने सैंपल पेपर भी लगा लिया, मॉक टेस्ट भी लगा लिया, अब उसका एनालिसिस नहीं किया। एक बार पेपर लगा लिया, चेक कर लिया, अब जो क्वेश्चन गलत किए हैं उनको भी तो चेक करना है कि गलती कहां पे हुई। ये कई सारे क्वेश्चंस में हम तुक्के लगाते हैं, वो सही हो जाते हैं, उनको भी चेक करना है कि मैंने तुक्का तो ऐसे ही लगाया था, बट इसका रीजन क्या था, रीजन क्या था। कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कॉन्सेप्ट क्या था, इसके पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट लगा था, वह कॉन्सेप्ट फिर आपको नोट कर लेना है, ठीक है। आपको क्या करना है, एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस सेक्शन का आपको स्कोर नोट करना है, पैटर्न चेक करना है कि मैं किसमें ज्यादा गलती कर रहा हूं या किसमें मुझे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो उस चीज पे आप ज्यादा फोकस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला चार्ट बना देंगे। जैसे मैथ्स में सबसे पहले आपने पढ़ा नंबर सिस्टम पढ़ा, तो नंबर सिस्टम में जैसे आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, उसके बाद एक सीट लिया। अब इस चैप्टर में क्या क्या फॉर्मूले थे, पहले अपने आप लिखने कि मुझे कितने याद है, फिर देखना है कि जहां से भी आप कोचिंग करते हैं, जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, जिस बुक में, तो कितने फॉर्मूले। एक बार सारे फॉर्मूले लिख दिए, फिर उनको 1 से 2 बार रिवीजन कर लिया, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं, ठीक है, रिवीजन कर लिया। रिवीजन कर लिया तो आपका फॉर्मूला चार्ट बन गया। हर एक चैप्टर के आपके पास फॉर्मूले प्रिपेयर हैं, तो जब एग्जाम में जाएंगे तो 2-4 दिन पहले सारे फॉर्मूले एक बार रिवाइज अच्छे से मार देने हैं, ठीक है। चलो, कई सारे क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूले पे आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग कैसे होता है मैं आपको समझा देता हूं। यह आपने एक ब्लैंक पेपर ले लिया, ठीक है, ब्लैंक पेपर ले लिया। सपोज आपने सोशल साइंस में आज पढ़ा, आपने सोशल साइंस में किया ज्योग्राफी किया, ठीक है। सोशल साइंस में आपने क्या किया, ज्योग्राफी चैप्टर पढ़ा। ज्योग्राफी में क्या, रिवर्स एंड माउंटेन्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। रिवर्स एंड किसके बारे में पढ़ा, माउंटेन्स के बारे में आपने पढ़ा। अब आपने चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ी है उनको एक शॉर्ट फॉर्म में रखना है। सपोज हमने यहाँ क्या है, कैसे पढ़ा, ठीक है। मैं यहाँ पे इंडिया का मैप बना लेता हूँ हल्के हल्के थोड़ा सा, ठीक है। अब ये माइंड मैपिंग में हेल्प करेगा कि आपकी यहाँ से गंगा निकलती, यहाँ से यहाँ कहाँ क्या बोला जाता है, ठीक है। ये मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ कि माइंड मैपिंग का क्या है। आपने एक पेपर ले लिया, अब आपने चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ी उनको शॉर्ट फॉर्म में यहां पे लिखना है। कितना आपने चैप्टर पढ़ा है और आपके माइंड में कितना चैप्टर है। सपोज आपने रिवर्स पढ़ी तो यहां पे लॉन्गेस्ट रिवर है, जैसे भी आपने पढ़ा है तो उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखते जाना है, जो मेन पॉइंट है। और उनको जैसे एक बड़ा चैप्टर 10 पेजेस का है तो आपने 1 से 1.5 पेज में पूरे चैप्टर को समराइज कर देना है, तो उसमें आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें आ जाएंगी। और माइंड मैपिंग में ये होता है कि हमें चीजें बहुत जल्दी तरीके से आ जाती है, इजी तरीके से हम समझ सकते हैं। जब आप रिवीजन करेंगे तो एक बार आपने माइंड मैपिंग वाला अपना पेज देखना है, इसमें मैंने क्या क्या माइंड मैप किया था, क्या क्या मैंने चीजें प्लान की थी, तो उसी को देख के आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। लास्ट में मैं आपको कहता हूं ऑल द बेस्ट। सारे जो मेहनत करेंगे उनका एग्जाम अच्छे से हो और आपको कोई मेडिकल इश्यू ना आए और आप फाइनल सिलेक्शन ले। ऑल द बेस्ट। और आपके लिए एक मैं छोटी सी यहाँ पे इस बार मैंने क्रिएट किया है, आप यह भी देख लीजिए। अगर आपको कहीं से कुछ नहीं हो पा रहा है, कई सारे पेरेंट्स मुझे बहुत कॉल करते हैं कि सर हमसे नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या करेंगे, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा प्रीवियस ईयर पेपर प्लस सैंपल पेपर्स प्लस यहाँ पे मेरी पर्सनल गाइडेंस आपको रहेगी, ठीक है, 1 महीने तक। यहाँ पे उसका मैं थोड़ा सा चार्ज लूंगा, बिकॉज फ्री में जब कोई चीज मिलती है तो उसकी वैल्यू नहीं की जाती। 100 रुपीज मैंने ओनली चार्ज रखा है। आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, 7252959856, यह मेरा ही नंबर है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। आप चीजों को फॉलो करें
और अगर आपसे चीजें फॉलो नहीं हो पा रही है, मुझसे कुछ हेल्प चाहिए, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, और अच्छे से प्रिपेयर करते रहना। बाय बाय।